सन 1984 इंदिरा गांधी की हत्या के ठीक बाद राहुल गांधी के पापा राजीव गांधी का बयान आता है, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और फिर शुरू होता है देश भर में सिख विरोधी दंगों का नंगा नाच। जिस प्रकार गांधी जी की हत्या के लिए पूरे मराठी ब्राह्मणों को जिम्मेदार ठहराकर उनका नरसंहार किया गया, उसी प्रकार इंदिरा गांधी की हत्या के लिए पूरे सिख कौम को जिम्मेदार मानकर उनका कत्लेआम किया गया। इंटरनेट के इस दौर में आज भी सैकड़ों वीडियो आपको मिल जाएंगे जिनमें बेकसूर सिखों के गले में टायर डालकर जिंदा जला दिया गया। कांग्रेस के कई बड़े नेता इन दंगों का नेतृत्व करते देखे, लेकिन विडंबना देखिए, ठीक 40 साल बाद आज वही राजीव पुत्र सोनिया नंदन राहुल गांधी अमेरिका में कह रहे हैं कि आज भारत में इस बात की लड़ाई चल रही है कि सिख पगड़ी पहन सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडेश्वर और आपका स्वागत है देसी ग्लोबल टॉक्स के इस अंक में। सच पूछे तो मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि विपक्ष ऐसी बातें करे जिसमें सरकार को कोसा जाए, जिसमें सरकार को गरियाया जाए, मगर पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने के चक्कर में आप ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हैं जिसकी दूर दूर तक कोई मिसाल ही नहीं है। पंजाब तो भूल जाइए, पंजाब के बाहर ऐसी कौन सी घटना आपने देखी या सुनी जिसमें कभी भी किसी सिख को पगड़ी पहनने से रोका गया हो। जिस देश का लोकतंत्र विरोधी आवाजों को इतना स्पेस देता है कि जहां अमृतपाल जैसा खालिस्तानी और इंजीनियर राशिद जैसा आतंकवादी जेल से चुनाव लड़कर निर्दलीय जीत जाते हैं, वहां ये बात कहां से आ गई कि किसी सिख को दबाया जा रहा है। हकीकत तो ये है कि किसान आंदोलन की आड़ में एक बड़े सेगमेंट ने खालिस्तानी सेंटीमेंट को हवा दी। किसान आंदोलन के दौरान ही खुलेआम भिंडरावाले के समर्थन वाली टी शर्ट पहनी गई, नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई, लाल किले पर चढ़कर कुछ लोगों ने खालिस्तान का झंडा फहरा दिया। आज कंगना रनावत की फिल्म इसलिए रिलीज नहीं हो पा रही क्योंकि कुछ सिंह संगठन उसमें भिंडरावाले को आतंकी बताए जाने से नाराज हैं, और राहुल गांधी ने सिखों को इतना लाचार बता रहे हैं कि उन्हें पगड़ी तक नहीं पहनने दिया जा रहा है। आज देश की हॉकी टीम का कप्तान हरमनप्रीत सिख है, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर सिख है। देश की हॉकी टीम में तो आधे से ज्यादा खिलाड़ी सिख हैं। दिलजीत दोसांझ देश के सबसे बड़े सिंगिंग सुपरस्टार हैं। एंटरटेनमेंट से लेकर स्पोर्ट तक और राजनीति से लेकर सेना तक ऐसी कौन सा डिपार्टमेंट है जहां सिख नहीं है, और तो और बड़े पदों पर नहीं। मगर राहुल गांधी को देश का सिख इतना दबा और खुचरा लग रहा है, उस बेचारे को पगड़ी तक नहीं पहनने दिया जा रहा है। क्या राहुल गांधी यह नहीं जानते कि पंजाब में एक बड़ा खालिस्तानी वर्ग यह झूठ बेचने की कोशिश कर रहा है कि देश में सिखों को दबाया जा रहा है। वो झूठ इसलिए बोल रहा है ताकि अपने आंदोलन के लिए समर्थन जुटा सके, लेकिन जब यही बात विपक्ष का नेता भी बोलने लगे तो उनके झूठ को भी मजबूती मिली। यही खालिस्तानी पंजाब में अपने लोगों को बोलेंगे कि देखो, हम भी तो यही कह रहे हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि सिखों से उनकी पहचान छीनी जा रही है। उस झूठ का जो सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब आप ये स्थापित करते हैं कि देश का पीएम सिखों का दुश्मन है, तो उस कौम का गुस्सा पीएम से आगे निकलकर देश के लिए पैदा होने लगता है। और अगर वही पीएम या पार्टी फिर से चुनाव जीतती है तो उस कौम को लगेगा इस जुल्म से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है, हम इस देश से अलग हो जाए। उन पर जुल्म हो रहा है, ये झूठ खालिस्तानी बेच रहे हैं। फिर राहुल गांधी जैसे बड़े नेता उस पर विदेशों में ऐसा बयान देकर उस झूठ की पुष्टि करके ये साबित कर देते हैं कि हाँ, ऐसा ही है। और इसके बावजूद केंद्र में अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो उस कौम की मुक्ति के लिए एक ही रास्ता बचता है, और वो है अलगाववाद। इसलिए मैंने कहा कि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि देश में सिखों को पगड़ी पहनने से रोका जा रहा है, तो ये विशुद्ध राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि अलगाववादियों के एजेंडे पर मुहर लगाने जैसा है। देश तोड़ने वाले खालिस्तानियों की कोशिशों को बढ़ाने वाला है, देश विरोधी तत्वों का मनोबल बढ़ाने वाला है। एक हिंदू होने के नाते मुझे सिखों के उन धार्मिक सिख नेताओं पर भी तरस आता है जो बार बार ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि सिख और हिंदू एक नहीं और सिख हिंदू नहीं। अरे भाई, आपको ये साबित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या पंजाब में या कहीं भी सिखों का उनका धर्म मानने से रोका गया है? सच तो ये है कि पंजाब, हरियाणा या दिल्ली, जहां भी बड़ी तादाद में सिख और पंजाबी हिंदू रहते हैं, वहां दोनों एक कल्चर में अब तक घुले मिले हुए हैं, जैसे दूध में शक्कर। आपको कभी ये जरूरत ही महसूस नहीं होती कि दोनों में फर्क किया जाए। पंजाब या दिल्ली में रहने वाला हिंदू भी गुरुद्वारे जाता है,
सिख भी हिंदुओं के सारे त्योहार मनाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, देवी की उपासना करते हैं, रथ जगह करते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं और तमाम हिंदू अनुष्ठानों को अपने धर्म की तरह मानते हैं। पंजाब हरियाणा में तो बहुत सारी हिंदू शादियां तक गुरुद्वारे में होती हैं। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में जब तालिबान का राज कायम हुआ तब भी गुरु ग्रंथ साहिब को माथे पर लिए हुए सिख भारत में ही आए। तब भी देश में यही सरकार थी, तब तो किसी को सिख समुदाय की इतनी चिंता नहीं थी। ये देखना बहुत ज्यादा दर्दनाक है जब कुछ लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि सिख हिंदुओं से अलग है या वो हिंदुओं को अपना दुश्मन साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे में राहुल गांधी जैसे कुछ लोग उस प्रोपेगेंडा पर मुहर लगाने की कोशिश करते हैं। इससे खतरनाक और कुछ हो ही नहीं सकता। 21वीं शताब्दी में ज्यादातर बड़े देश एक दूसरे के खिलाफ सीधा हमला करने के बजाय अपने दुश्मन देश की फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका को अगर लगता है कि वो चीन से सीधी टक्कर नहीं ले सकता तो वह हांगकांग में लोकतंत्र की स्थापना के लिए चल देता है और वो ताइवान को हथियार देने लगता है। उसकी डेलीगेशन धर्मशाला में दलाई लामा से मिलकर उसे चिढ़ाता है। अमेरिका को रूस को कमजोर करना है तो वो यूक्रेन को हथियार देकर उसे वहां उलझा कर रखता है। एक बंदरगाह न मिलने पर वो शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट कर देता है और सालों से पाकिस्तान ऐसी ही कोशिशें कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट और पंजाब तक कर रहा है। मगर चुनाव जीतने के लिए कोई नेता ही अगर अपने देश की फॉल्ट लाइन का इस्तेमाल करे तो इससे ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता। फिर चाहे वो पंजाब हो, मणिपुर हो, कश्मीर में दोबारा 370 लाने की बात करना हो या जातिगत राजनीति करना हो। आप जानबूझकर ऐसी हर कमजोर कड़ी को अपने फायदे में भुनाना चाहते हैं जिससे एक वर्ग में गुस्सा पैदा करके उसे सरकार के खिलाफ रखते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि यह गुस्सा सरकार से निकलकर देश के खिलाफ भी पैदा हो सकता है। बांग्लादेश में जब कथित छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा हुई और उस हिंसा के बाद जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था भारत में भी ऐसा हो सकता है। लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर हिंसा करके उसे उखाड़ सकते हैं। और भी कई लोगों ने ऐसी बात कही। फिर अगले कुछ दिनों में वहां हिंदुओं के खिलाफ जैसी हिंसा हुई, जमात इस्लामी जैसे आतंकी संगठनों पर लगाया बैन हटाया गया, हिंदू टीचर्स के इस्तीफे लिए गए, उनके मकानों को लूटा गया, मंदिरों में आगजनी की गई, सड़कों पर भारत के खिलाफ नारेबाजी की गई। जल्दी ही साफ हो गया ये कभी छात्र आंदोलन था ही नहीं। छात्र आंदोलन के मुखौटे के पीछे कुछ ऐसे चेहरे थे जिनके अपने अपने निहित स्वार्थ, जिन्हें अपना एजेंडा पूरा करना था, अपनी विचारधारा को अगले पर लागू करना था, या क्यों पहले गजवाए हिंद वाली विचारधारा को आगे बढ़ाए। इसलिए राहुल गांधी अगर विदेश में जाकर ये कहते हैं कि सिखों को पगड़ी पहनने नहीं दी जा रही है, ये कोई मासूमियत या नादानी में दिया गया बयान नहीं। ये कोशिश है हर उस फॉल्ट लाइन को भुनाने की जिससे देश में अराजकता फैलाई जा सके। फिर चाहे उस अराजकता की आग में देश भी क्यों ना झुलस जाए, भले ही देश के टुकड़े हो जाएं, भले ही राहुल गांधी जिन्ना की तरह इस देश के टुकड़े करवा दें, लेकिन मोहब्बत की दुकान में झूठ का कारोबार चलता रहे। यही राहुल गांधी का काम बन के रह गया है। आज के इस मुद्दे में सिर्फ इतना ही। आप राहुल गांधी के इस घटिया बयान के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर्य और आप देख रहे थे देसी ग्लोबल टॉक्स का ये अंक।